इंसान की 300 से ज्यादा बीमारियां जन्मजात होती हैं। आनुवंशिक बीमारियों के चलते लाखों बच्चे जान गंवाते हैं, लेकिन स्टेम सेल चिकित्सा की मदद से अब इन्हें काबू करने में सफलता मिलने लगी है। इजराइल में जर्मन वैज्ञानिकों की मदद से तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं बनाई जा रही हैं। हाईटेक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक स्टेम सेल पर काम कर रहे हैं। लैब में इंसानी कोशिकाएं बनाने की कोशिश हो रही है। स्टेम सेल के ही जरिए शरीर का हर अंग बनता है। बायोलॉजिस्ट मिशाल लैमिट और जर्मन वैज्ञानिक सिमोन हॉप्ट इंसानी कोशिकाएं तैयार करने के लिए एक मानक प्रक्रिया विकसित कर रही हैं। शरीर के अंग जैसे दिल, दिमाग या कुछ और बनाने के लिए इन कोशिकाओं के विकास पर नियंत्रण पाना बड़ी समस्या है। इसलिए इनके लिए विकास का माहौल ढूंढने की जरूरत है ताकि इनकी क्षमता बनी रहे और ये सब कुछ करने की हालत में हो। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से गर्भधारण होता है। शुरुआती चरण में कुछ भ्रूण बनते हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। इन्हीं को भ्रूण स्टेम सेल कहा जाता है। जीवन यहीं से शुरू होता है, लेकिन ऐसे प्रयोग का विरोध भी हो रहा है। हमारे धर्म के मुताबिक जीवन किसी संभावना पर आधारित नहीं है, या कोई संभावना जीवन नहीं है। आपको निश्चित होना चाहिए। गर्भधारण, भ्रूण के विकास और आगे के बारे में आपको निश्चित होना चाहिए। एकदम जैविक माहौल में रखे गए स्टेम सेलों से दिलचस्प जानकारियां पता चलती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि किस तरह प्रारंभिक कोशिकाओं का एक समूह धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगता है। ये समूह खुद विकसित होने लगते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करने लगते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए 100% अचूक होने की जरूरत है। इन फ्लास्कों में एक गुण वाले स्टेम सेल हैं। 2 साल के प्रयासों के बाद वैज्ञानिक यहां पहुंचे हैं। सही माध्यम ढूंढने में ही हमें 6 महीने लग गए। फिर असली चुनौती आई। इन्हें अलग करने की प्रक्रिया में हमें 1 साल लगा। इस तरह से घूमते हुए ये अलग हो जाएं, ये पक्का करने में भी वक्त लगा। कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने यह उपकरण बनाया। इसे सस्पेंशन टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। लगातार हिलते डुलते बायोरिएक्टर के भीतर स्टेम सेल विकसित हो रहे हैं। इस परियोजना का लक्ष्य एक इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म बनाना है जहां हम सस्पेंशन टेक्नोलॉजी की जानकारी का इस्तेमाल नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को समझने के लिए कर सकते हैं। जर्मन रिसर्चर चाहते हैं कि प्रयोगशाला में बड़ी संख्या में तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं बने। शरीर को चलाने वाली इन तंत्रिकाओं के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है। सफलता मिली तो नर्वस सिस्टम को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा और उसके लिए असरदार दवाएं बनाई जा सकेंगी।